दोस्तों बफर ओवरफ्लो से पिछले कई सालों में जो अटैक हुए वो बफर ओवरफ्लो के अटैक हुए। दूसरी सबसे खास बात है बफर ओवरफ्लो की, वो ये है कि बफर ओवरफ्लो की सर्वर या सिस्टम या नेटवर्क पर कम्प्लीटली कंट्रोल कर लेता है। मतलब अटैकर जिस सिस्टम पर बफर फ्लो अटैक करता है उस सिस्टम को अटैकर पूरा रिमोटली कंट्रोल या एक्सेस कर सकता है। इसी वजह से अटैकर की पहली पसंद बफर ओवरफ्लो है। जितनी भी हैकिंग टेक्निक्स होती है अटैकर अप्लाई करता है और यदि सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो बफर ओवरफ्लो को अपना लास्ट टारगेट मानते हैं। और सबसे ज़्यादा जो अटैक करते हैं वो बफर ओवरफ्लो के होते हैं, जो कि पिछले कई सालों में हुए। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि अटैकर इसे बहुत पसंद करते हैं और इसका बड़ा रीज़न ये भी है कि बफर ओवरफ्लो वो वल्नरेबिलिटी है जो बहुत ज़्यादा कॉमन पाई जाती है। मतलब हर सिस्टम में मिल जाती है या कोई सर्वर में मिल जाती है और इसे एक्सप्लॉइट करना बहुत इजी होता है। आप बफर ओवरफ्लो को रिमोट पेनिट्रेशन की क्लास में उसके टाइप में रख सकते हो। बफर ओवरफ्लो अटैक रिमोट एक्सेसिंग अटैक है एक तरह का। ये अटैकर को सारी सुविधा देता है जो टारगेट सिस्टम में जो चाहे वो इंजेक्ट कर सकता है, इंजेक्ट किए हुए कोड को रन कर सकता है और टारगेट को फुल कंट्रोल कर सकता है। और जो एम होता है बफर फ्लो अटैक का वो होता है कि पहले से टारगेट में जो भी फंक्शंस है उन्हें सबवर्ट करना या फिर पलट देना। जो फंक्शन जैसा काम कर रहा है उसे उस तरह का काम नहीं करने देना और उसे चेंज कर देना। इन गोल को अचीव करने के पहले अटैकर को दो चीज़ें अचीव करना होता है। सबसे पहला सुटेबल कोड को अरेंज करना प्रोग्राम को एड्रेस स्पेस में। सेकेंड होता है लोड किए गए प्रोग्राम को सुटेबल कोड में जंप करवाना पैरामीटर के साथ मेमोरी में। ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल तो नहीं कर सकते, जितना हो सकता है हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि एक्चुअली ये बफर होता क्या है। बफर और फ्लो की बात तो हम कर रहे हैं बट बफर होता क्या है इसे सिंपल लैंग्वेज में समझे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये बफर कंटेंट डेटा दैट इज स्टोरेड फॉर ए शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम टाइपिकली इन द कंप्यूटर से मेमोरी रैम। जब रैम में कोई भी डेटा होता है शॉर्ट टाइम में स्टोरेज होता है, आगे जाने के पहले प्रोसेस करने के पहले जो आगे स्टोर होता है वो बफर कहलाता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं द पर्पस ऑफ द बफर इज टू होल्ड डेटा राइट बिफोर इट यूज्ड। कोई भी डेटा यूज होने के पहले जब किसी कंप्यूटर की मेमोरी में कुछ टाइम के लिए होता है या मेमोरी कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखती है उसे हम बफर कहते हैं। जब उस बफर को उसमें जितना स्पेस होता है उससे ज़्यादा भर दिया जाता है, उस स्पेस को ऐसे में वो एक्सप्लॉइट हो जाता है, डेटा बाहर आ जाता है, उसे बफर ओवरफ्लो कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर मान के चलिए बफर क्या होता है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। व्हेन यू डाउनलोड ऑडियो और वीडियो फाइल फ्रॉम द इंटरनेट, जब कोई फाइल आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं स्क्रीन पर देखें, इट में लोड द फर्स्ट 20 ऑफ इनटू ए बफर एंड बिगिन टू प्ले विल द क्लिक प्लेस बैक द कंप्यूटर्स कंटेस्टली डाउनलोड द रेस्ट ऑफ द क्लिप एंड स्टोरेज इट इन द बफर। आप इंटरनेट पर यूट्यूब से वीडियो देखते हैं या गाने सुन रहे होते हैं, एक्चुअली कंटेस्टली जब आप देख रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, कभी कभी बफरिंग करते हैं जिसे बफरिंग बोलते हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम या डिवाइस तक नहीं आता है, ये इंटरनेट से आ रहा होता है। पहले आपकी मेमोरी में आके एक टेम्परेरी एरिया में लाइक आपके डिवाइस कंप्यूटर स्मार्टफोन की मेमोरी में रैम में स्टोर होता है, फिर वहाँ से आपको वो वीडियो क्लिप आपको दिखाई देना स्टार्ट होती है। थोड़ी सी चलती है, जितनी चलती है, अगर बहुत फास्ट है तो बहुत फास्ट चलती है, बट जितना वीडियो आपका चलता है उसका सेकंड पार्ट जो होता है वो क्यू में होता है, आपकी मेमोरी में आके स्टोर होता है, फिर आपके पास आता है। जहाँ वो स्टोर होता है वो एरिया आपका बफर कहलाता है। जब आप वीडियोस देखते हैं या मूवी देख रहे होते हैं यूट्यूब से, तो जो मूवी चल रहा होता है, जितना मूवी आप देख चुके होते हैं, उसके बाद कुछ राउंड सर्किल सा बना आता है, उसके बाद वो वीडियो फिर चलता है एक्चुअली जो आपके रैम में स्टोर हो चुका होता है। उतनी मूवी आप देख चुके होते हैं, सेकेंडली फिर वो जो क्यू में जो आपकी मूवी स्टोर होती है वो फिर देखते हैं। इस तरीके से जो भी डेटा आपके डिवाइस में आया, आपके रैम में आया, वो एक्चुअली बफर कहलाता है।